यहाँ पे प्रश्न 3 में दिया गया है कि इन संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका जो है HCF और LCM ठीक बताना है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो पहली संख्या है ना, इसका हम निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 12 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो 15 है ना, 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है उसको लिखेंगे। ठीक, और जो 21 है उसको भी लिखेंगे। ठीक, अब जो 12 है ना, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। ठीक, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा, 2 गुणे और यहाँ पे 3। ठीक, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 बन गया। ठीक, और यहाँ पे जो 15 है ना, 15 में क्या आएगा, 3 पचे 15, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक, और 21 के लिए हमें क्या लिखना है, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। ठीक, अब सबसे नीचे यहाँ पे हमें लिख देना है, एक लाइन खींचना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिख देना है HCF। ठीक, HCF का मतलब मासा। ठीक, HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा, यानी मासा और लासा इसमें बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब यहाँ पे जो HCF है ना, इसमें देखना है कॉमन क्या है इसमें। ठीक, कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में उपस्थित है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 जो है इसमें 2 बार है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें एक भी बार नहीं है, और 2 यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, दोनों में है, तो इस तरीके से, और 7 इसमें 1 बार है, 5 इसमें 1 बार है। ठीक, और इसमें नहीं है, तो कुल मिला के 3 और 3 और 3। ठीक, 3 कॉमन है दोनों में, मतलब तीनों में है, तो इनका HCM मिल जाएगा 3 है। ठीक, अब यहाँ पे LCM देखा जाए, LCM में क्या आएगा। अब LCM में हमें क्या करना है भैया, यहाँ पे जो लिखा है 2 कितनी बार है, देखो HCF में क्या होता है, जो मिनिमम संख्याएं हैं ना उसको लिखना होता है। देखो 3 इसमें कितनी बार, 1 बार, इसमें कितनी बार, 1 बार, इसमें कितनी बार, 1 बार। ठीक, और यहाँ पे जो 2 है ना, 2 इसमें 2 बार है, लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो 0 बार है 2, जो 2 है ना वो 0 बार है, तो हमें नहीं लिखना है 2। ठीक, 7 इसमें 1 बार है, 5 इसमें 1 बार है, तो हमें 1 बार भी नहीं लिखना है, मिनिमम संख्या लिखना है HCF में। ठीक, तो इस तरीके से 3 इसमें लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे हमें करना है LCM के लिए, तो LCM में देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसमें LCM में मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2। ठीक, और यहाँ पे जो 3 है ना, 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, हमें एक ही बार ही लिखना है। ठीक, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें है, मैक्सिमम लेना है ना, 2 बार है, तो 2 बार हमने लिया। 3 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार 1 बार, तो 1 बार हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे जो 5 है ना, 5 कितनी बार है, 1 बार, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार नहीं, लेकिन मैक्सिमम लेना है ना, तो 5 1 बार लेना है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख देना है। अब इनको हम जब गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, इनका LCM मिल जाएगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 तियाँ 60, और 20 तियाँ 60, और 60 सत्ते 7 छंग 42, 420 आएगा। कितना आएगा इनका, 420। ठीक, अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ठीक, इनका भी हमें निकालना का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, 17। ठीक, यहाँ पे लिखना है 23, और यहाँ पे 29। अब यहाँ पे देखना है, इनको जो अभाज्य गुणनखंड है ना उनके लिख देना है। ठीक, इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख देना। अब देखो जो 17 है ना, ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसका जो गुणनखंड रहेगा क्या रहेगा, 1 गुणे 17। ठीक, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 1 और गुणे 17 है। ठीक, और जो 23 है इसके लिए भी यही चीज़ रहेगा, 1 गुणे 23, और यहाँ पे जो 29 है ना, इसमें भी यही आएगा, 1 गुणे 29, क्योंकि स्वयं जो है जो 17, 23, 29 है ये अभाज्य संख्या है। ठीक, इनको केवल जो है स्वयं काटेगा या फिर 1 काटेगा, ठीक है ना, यानी कि जो 29, 23 और 17 है ये 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। ठीक, या विभाजित होती है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें भैया देखना है HCF। ठीक, HCF, तो HCF के लिए भैया देखो इसमें कॉमन क्या है, 17, 23, 29 किसी में है ही नहीं ना, तो लेकिन 1 जो है तीनों में उपस्थित है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि भैया इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। अब हमें क्या लेना है, LCM। किसके लिए, इनके लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए LCM। ठीक, तो यहाँ पे भैया LCM में क्या लिखना है, 17, 23, 29 है कि नहीं, 17, 23 और 29। अब इनको हम क्या कर देना है, इनको गुणा कर देना है। ठीक, तो जब इनको हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 11, 33 और 9। ठीक,
17, 23, 29 को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 11, 33, 9, 11,339, ये इतना आता है। अब यहाँ पे जो तीसरी संख्या है इसमें है कि नहीं, इसमें भी हमें बताना है, इनमें भी जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका HCF और LCM बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले 8 है ना, 8 लिख देना है, और यहाँ पे 9 लिख देना है, और 25 लिख देना है। ठीक, 8, 9, 25। तो यहाँ पे जो 8 है, 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं 3 गुणे 3। ठीक, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, और यहाँ पे 5 और गुणे 5। ठीक, अब इसमें भाई देखा जाए कॉमन क्या है, किसके लिए, HCF के लिए, HCF के लिए। ठीक, तो भैया देखो 2 इसमें 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। ठीक, लेकिन ऐसी भी कोई संख्या इसमें नहीं है जो तीनों में हो, तो है नहीं इसमें कोई संख्या। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इनके लिए HCF कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि इनका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब हमें क्या लेना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए मैक्सिमम लेना होता है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है जो है 2 3 बार लिख देना है, और जो 3 है ना 3 लिख देना है। ठीक, और यहाँ पे जो 5 है 5 लिख देना है। ठीक, अब इनको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, और 200 तिया 600, और 600 त्रिक 1800, कितना आएगा 1800। ठीक, ये हुआ इनका LCM। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है HCF 306 और 657, ये 306 और 657 क्या है, संख्या है। ठीक, और इनका जो HCF को कितना है 9 है, और यहाँ पे हमें बताना है LCM। ठीक, अब यहाँ पे हम यह हल करते हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो सूत्र होता है उसी से हमें काम करना है। ठीक, सूत्र है क्या है भैया, कि जो है 2 संख्याओं का गुणा। ठीक, यानी कि जो संख्याएं होती हैं ना, 2 संख्याओं का गुणा। ठीक, और बराबर इनका जो HCF है ना, HCF और गुणे LCM, ये जो है इनके बराबर रहेगा। ठीक, यानी 2 संख्याओं का गुणा और HCF गुणे LCM ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम इस पे मान रखते हैं, बस देखते हैं, लगाते हैं सवाल। अब यहाँ पे कितना है 306 है, 306 यानी 2 संख्याओं का गुणा, यानी 306 का गुणा 657 से। ठीक, और यहाँ पे जो HCF है ना, HCF कितना दिया गया इसका 9 है। ठीक, तो यहाँ पे 9 लिख देना है। और यहाँ पे जो LCM है, LCM कितना है पता नहीं है क्या है भाई, इसको तो हमें बताना है, ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ पे जो 9 है ना LCM के साथ कर रहा है गुणा, जो 9 है वो LCM के साथ कर रहा है गुणा। तो जब करेंगे इसका पक्षांतरण, 9 का जब करेंगे गुणा, सॉरी LCM से जो है कर रहा है गुणा, 9 जो है LCM से कर रहा है गुणा, जब करेंगे पक्षांतरण तो ये जो गुणा कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, भाग करेगा, किसको, इन संख्याओं को। तो यहाँ पे लिखना है 306 और गुणे 657 और बटे 9 और बराबर LCM। ठीक, बस यहाँ पे जब हम इनको सरल करेंगे बस यहाँ पे मिल जाएगा LCM का मान। तो करते हैं भाई, यहाँ पे 6 3 9, अब यहाँ पे इनको जोड़ने पे ये संख्या 9 से कट जाएगी, 6 3 9, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 है ना, इसलिए संख्या 9 से कट जाएगी। इनको भी देख लिया जाए, 6 5 11 और 11 और 7 18, यानी 9 से भी ये संख्या कट जाएगी। ये आसान लग रहा है तो हम इसको काटते हैं पहले, 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27। ठीक, 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, कितना बचा 27 और 3 30, 3 बचा। और यहाँ पे 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे आएगा भैया 4 34। ठीक, अब यहाँ पे इनको जब हम गुणा करते हैं 34 और गुणे 657 तो कितना आएगा, इनका जो है LCM निकल जाएगा। ठीक, अब जब हम इनको गुणा करते हैं ना, तो जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 22 33 8, 22 33 8। ठीक, इनको जब हम गुणा करते हैं LCM को, इन संख्याओं को, तो इनका LCM निकल के आता है 22 33 8, 22,338। ठीक, इस तरीके से इनका क्वेश्चन हो गया।